हर नए सवेरे की तरह हर बच्चे के दिल में भी एक नई सीख जन्म लेती है। आज दादी माँ की कहानी हमें वही सीख सुनाने आई है। देखो, राधा दादी अपनी किताब पढ़ रही हैं। चलो उनसे एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। दादी, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ। अमर, ये गीता है। हर अध्याय में जीवन का एक नया सत्य छिपा है। दादी, ये किताब क्या कहती है? हमें भी सुनना है। बैठ जाओ बच्चों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ। ये कहानी अरुण की है, एक चौथी कक्षा का छोटा सा बालक, बिल्कुल तुम्हारी तरह राधा। अरुण रोज स्कूल के बाद दोस्तों संग आम के पेड़ पर चढ़ जाता। उसे आमों से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक दिन स्कूल के बाहर जाते हुए एक साधु को अरुण ने आम थमाया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, इस आम की गुठली घर में बो देना। एक दिन ये तुम्हें अनगिनत आमों का वरदान देगा। उस दिन अरुण घर की ओर दौड़ पड़ा और पहुंचते ही उसने उस बीज को मिट्टी में दबाकर बड़े प्यार से पानी दे दिया, मानो कोई सपना बो रहा हो। उस दिन से अरुण रोज आम के बीज को पानी देता रहा। दिन बीतते गए पर पेड़ का कोई निशान नहीं। जल्दी फल की उम्मीद में उसका मन उदास होने लगा। एक दिन अरुण बहुत उदास था। माँ ने पास आकर कहा, बेटा, अगर निश्चय पक्का हो तो फल की चिंता मत करो, बस अनुशासन से करते रहो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेकार की सोच इंसान को रास्ते से भटका देती है। उस दिन जब अरुण स्कूल गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। अरुण ने उन पर भरोसा करके अपनी भावनाएं बता दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों के बुरे वक्त में चुभने वाली बातें कहते हैं। उसका दिल टूट गया। वो बस अपनी माँ के पास लौट जाना चाहता था, क्योंकि वही थी जो उसे कभी आपती नहीं थी। उस दिन अरुण बहुत दुखी था। घर जाते हुए रो पड़ा और रास्ते में दिखा विष्णु मंदिर। भगवान के सामने बैठकर वो फूट फूट कर रोया। उस रात अरुण बहुत दुखी था। वो रोते रोते सो गया। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, अरुण, तुम्हारा काम बीज को पानी देना है, ये सोचना नहीं कि वो कब उगेगा। बढ़ना प्रकृति का काम है मेरे बच्चे। तुम बस अपना कर्म करते रहो। एक दिन प्रकृति तुम्हें तुम्हारा फल जरूर देगी। अगली सुबह अरुण जागा तो उसके चेहरे पर उदासी की जगह चमक थी। वो दौड़कर माँ के पास गया और उत्साह से अपना स्वप्न सुनाया। खुश होकर वो बाहर भागा और उसी पल आम के बीज को पानी देने लगा। आज अरुण स्कूल गया तो दोस्त फिर चिढ़ा रहे थे, पर इस बार वो जरा भी नहीं टूटा। उसे लगा जैसे वे उसके लिए अब थे ही नहीं। 3 महीनों की लगन के बाद जब मिट्टी चीर कर पहली कॉपल निकली, अरुण की आंखों में सपनों की चमक लौट आई और वो दौड़कर माँ को गले लगाते हुए विष्णु मंदिर में अपनी कृतज्ञता समर्पित करने चला गया। उस दिन के बाद अरुण कभी पीछे नहीं मुड़ा। वो समझदार हो गया, कम बोलने लगा, रोज उस पौधे को पानी देता रहा और हर सप्ताह विष्णु मंदिर जाकर प्रणाम करता रहा। 3 साल बीत गए। आज 11 साल का अरुण और उसके साथ साथ वो पौधा भी आसमान छूने लगा। 3 साल की तपस्या के बाद उस गर्मी में आम के पहले फल झूल उठे, बड़े, सुनहरे, मीठी सुगंध से भरे। अरुण की आंखों में चमक थी, जैसे उसका सपना साकार होकर उसके सामने खड़ा हो। उसने सबसे पहले कुछ आम विष्णु मंदिर में चढ़ाए, अपनी कृतज्ञता के साथ।
फिर उसने अपने दोस्तों को भी घर बुलाया। सभी ने आम खाए, उसकी मेहनत की तारीफ की। बट अरुण अब बदल चुका था। वो मुस्कुरा तो रहा था, पर दिल में अच्छी तरह जान चुका था कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ फल देखकर आया है। हवा में लहराता आम का पेड़ उसके धैर्य, विश्वास और सीख का स्मारक बन चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? भगवत गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अरुण ने रोज पानी दिया, मेहनत की, धैर्य रखा और प्रकृति ने समय आने पर उसे मीठे आमों का उपहार दिया। हमें समझना चाहिए कि मेहनत और अनुशासन हमेशा फल देते हैं, चाहे देर से ही क्यों ना हो। और याद रखो, हर दोस्त हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता। सफलता पर बहुत लोग साथ आते हैं, लेकिन मुश्किल में साथ देने वाले वही हमारा असली परिवार और असली मित्र होते हैं। इसलिए मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने दिल की बात सिर्फ उन्हीं को बताओ जो सच में तुम्हारे अपने हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।